आत्मवंदन सभी को। मैं शैलजा गोरेकर आलापल्ली महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। मैं ध्यान में आने से पहले मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। वैसे तो मैं एक टीचर हूँ, पर मैं जॉब भी बराबर से कर नहीं पाती थी। ज़्यादा छुट्टियाँ लेना, मेरे घर में मेरे तबीयत की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। मेरे स्कूल में एक दिन एक मास्टर आए थे, उन्होंने दूसरों को PSSM के बारे में बताया, तो मैंने दूर से ही सुन लिया। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, पर मैंने खुद उनसे वो दूर से सुन के घर जाके मैंने दीप्ति नाडेला मैडम का यूट्यूब पे वीडियो सर्च किया और खुद ही ध्यान करने लग गई थी। उसके बाद मुझे JTTP 15 का पता चला, फिर मैं JTTP 15 को ज्वाइन की। उसके बाद जो हुआ उसके पहले का थोड़ा बताना चाहती हूँ। उसके पहले मैं बचपन से ही मुझे मेरे गर्दन में और मेरी पीठ में गैप था। ऐसे मेरी माँ बोलती थी कि तू जब पैदा हुई तभी से तेरी गर्दन टेढ़ी है, तू सीधा नहीं रह सकती। इसलिए मैं शायद 6-7 साल की थी, तब से ही मेरे गर्दन में बेल्ट लग गया था। मैं हमेशा बेल्ट के साथ ही जी, मुझे पता ही नहीं बेल्ट के साथ कैसे जिया जाता है। मैं जहाँ भी चलती थी मेरे साथ मेरा पिलो, मेरा बेल्ट, मेरे गर्दन का बेल्ट और मेरे कमर का बेल्ट साथ में चलता था। ऐसे मेरी ज़िंदगी थी। फिर जब से मैं ध्यान में आई, ध्यान में मैं खुद ही शुरू की। उसके बाद JTP ज्वाइन किया। JTP में इतने सारे मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन आते गए कि आज मैं आपके सामने ऐसे खड़ी हूँ। मुझे आज बिल्कुल बेल्ट की ज़रूरत नहीं है। 1 अगस्त से मैंने चालू किया, तो आज मैं बिना बेल्ट के, बिना दवाइयों के, बिना गोलियों के चल रही हूँ। जब मैं पहला पूर्णिमा का ध्यान घर में बैठ के किया, उसी रात में मुझे इंटेंशन ऐसे आया कि आज से तू बिना बेल्ट के चलना, कुछ नहीं होगा। तो मैंने बेल्ट छोड़ दिया, तब से बिल्कुल बिना बेल्ट के चल रही हूँ। फिर जो मेरे पीठ में गैप और मेरी गर्दन में जो गैप थी, उसकी वजह से मैं चेयर के बगैर नीचे नहीं बैठ सकती थी। मुझे डॉक्टर ने तो ऐसे बता दिया था कि चेयर पे भी 10 मिनट बैठना और खड़े होते जाना। मैं टीचर हूँ, मैं वो नहीं कर सकती थी। मुझे बहुत पेन था, हमेशा पेन में ही जीना पड़ता था, पेन में ही जीती थी। पर जब से मैंने ध्यान चालू किया, 1-2 महीने के बाद ही वो पेन कैसे चला गया मुझे पता नहीं। वो अपने आप ही आहिस्ता आहिस्ता कैसे चला गया। आज मैं 1, 2, 3, 4, 5 घंटे भी कंटिन्यू नीचे बैठ सकती हूँ। और इसके बाद मेरे ब्रेन में वो जो स्पॉन्डिलाइट था, स्पॉन्डिलाइट की वजह से मेरे ब्रेन की एक नस बहुत, उसमें पेन होता था। तो मुझे गाबापेन नाम की एक हायर डोज मुझे चालू था। ऐसे बताया गया था कि इस डोज को आपको कंटिन्यू लेना है, जब तक आपका जीवन है तब तक ये डोज अगर नहीं खाते हैं तो आपका ब्रेन बराबर काम नहीं करेगा, ऐसे मुझे बताया गया था। पर मैंने 2 महीना कंटिन्यू ध्यान किया। उसके बाद एक दिन ध्यान में ही बैठे बैठे ऐसे मैंने गोली का तो जब मैं गोलियां ले रही थी तो गोली का हमेशा मन में तो सोच रहता ही था। तो मैंने गोली का सोचा नहीं, पर मेरे मन में ही ऐसे आ रहा है कि आज से तू ये गाबापेन गोली मत खा, कुछ नहीं होता, तू अच्छे से रह पाएगी। तो उस रात से वो रात को मैंने गोली नहीं खाई, मुझे नींद आई। पहले मैं बिना गोली के सो नहीं पाती थी, इतना पेन मुझे रहता था, तो इसकी वजह से गोली खाना पड़ता था। पर उस रात से मैंने वो गोली भी छोड़ दी। इस तरह से मेरा गर्दन का बेल्ट भी चला गया, मेरा ब्रेन का भी दर्द चला गया, मेरे पीठ में यानी कमर में जो गैप था वो कैसे चला गया। अभी तो कुछ नहीं है, मैं अभी गाड़ी भी ड्राइव कर सकती हूँ, दौड़ भी सकती हूँ, चढ़ भी सकती हूँ, इतने सारे काम एक साथ कर सकती हूँ। और नींद भी 4 घंटा बहुत हो गया, इनफ मेरे लिए। अभी 4 घंटा नींद बहुत हो गया। 12 बजे अगर सोती हूँ तो 4 बजे बराबर उठती हूँ। यानी इतना करके भी मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ। 45 ईयर है तो भी मैं अभी भी मुझे खुद में ऐसे लगता है कि मैं 18 ईयर के बच्चे जो काम कर सकते हैं वो मैं काम कर सकती हूँ। ये इतना सारा मेरे साथ हुआ। ये होते होते मेरे ध्यान में आने के बाद मेरे फैमिली में मेरी जो सिस्टर है, छोटी बहन है, वो नर्स है, उसको हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने इंटेंशन भी नहीं डाला, पर मेरे मन में हमेशा रहता था कि मेरी बहन अच्छी होनी चाहिए, मेरी बहन का हार्ट का प्रॉब्लम दूर होना चाहिए, ऐसे मन में रहता था। मेरे मन में ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं, कुछ नहीं। ध्यान में मैंने सोचा भी नहीं। पर एक दिन अपने आप, वो भी ध्यान नहीं करती थी, पर एक दिन अपने आप उसको ऐसे सपने में, उसको ऐसे, हमको तो एस्ट्रल सर्जरी नाम का भी कुछ पता नहीं था, पर उसको सपने में ऐसे आया कि किसी ने उसको बेड पे सुलाया है, उसको ऑपरेशन चल रहा है, उसको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उसको हार्ट का सर्जरी किया जा रहा है। उसको सपने में आया और सुबह उठ के देखे तो उसके हार्ट में जो पेन, सर्जरी के बाद जो पेन था वो पेन चला, और इंजेक्शन दिए जगह पे स्कार थे, उसके हार्ट के सर्जरी किया वाला स्कार था। यानी इतना सारा उसके साथ हुआ। उसके बाद हमने वो मास्टर से पूछा कैसा ऐसा इसके साथ हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो उन्होंने बताया इसको एस्ट्रल सर्जरी बोलते हैं।
थे। तब हमने यूट्यूब पे फिर से सर्च किया एस्ट्रो सर्जरी क्या है, तो वो एस्ट्रो सर्जरी हुई थी। उसके बाद वो भी ध्यान में आई, उसके साथ साथ मेरी बहन और एक बहन है वो भी ध्यान में आई। इस तरह ध्यान से मेरे लाइफ में यानी मेरे खुद के लाइफ में तो चेंजेस हुए ही है। स्पॉन्डिलाइट जो बचपन से था, इन्हें उम्र बढ़ते बढ़ते स्पॉन्डिलाइट होता है, लेकिन मुझे बचपन से ही था वो स्पॉन्डिलाइट, बिना दवाइयों के बिना गोलियों के कब चला गया वो मुझे नहीं पता। इतने सारे फ़ायदे मुझे ध्यान से हुए हैं और मेरे साथ साथ मेरे बहन को भी हुए। और अभी तो मैंने JTP 14-15 किया, उसके बाद अभी तो इतना है कि ऐसे वाणी में एक ऐसे पवित्रता आ गई है कि अगर मुंह से कुछ निकला तो वो होना ही है। यानी इतना सारा चेंजेस मेरे अंदर आया है। और मैं ध्यान पढ़ाते टाइम पे मेरे क्लास में मेरे बच्चों में भी ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरे जो क्लास के बच्चे हैं, मैं मेरे खुद के क्लास का तो लेती ही हूँ, मैं स्कूल का भी लेती हूँ। वो बच्चे खुद भी ऐसे बोलते हैं कि मैम हम जब से ध्यान करने लग गए हैं तो हमको अभी पढ़ाई में मन ज़्यादा लग रहा है, हमको खेल में भी ज़्यादा मन लग रहा है, घर में भी मम्मी पापा के साथ काम करने में भी ज़्यादा मन लग रहा है। तो ऐसे छोटे बच्चों में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। तो ध्यान की वजह से सब में यानी मेरा अनुभव ये है कि अगर कोई व्यक्ति मन से अगर ध्यान करता है 10 मिनट 15 मिनट, जिसकी जितनी उम्र है वो उतना मिनट अगर ध्यान करने लग जाए तो बिना दवाइयों के हम अच्छे से लाइफ जी सकते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। और हमारे रिलेशन जो रहते हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट के रिलेशन और मैं टीचर एज ए टीचर स्टूडेंट के साथ जो रिलेशन थे उसमें भी प्यार के रिलेशन आ गए हैं। यानी ऐसे पहले जो जोर ज़बरदस्ती से बच्चों को करवाना पड़ता था वो अभी बिना बोले हम 10 मिनट 5 मिनट ध्यान कर लेते हैं, फिर बाद में हम टॉपिक चालू करते हैं तो बच्चों में एकदम अच्छे से उनको समझ में आता है। उससे कैसे वातावरण जो क्लास का जो एक एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। उतना ही नहीं, घर में मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड ध्यान नहीं करते पर मेरे हस्बैंड के साथ जो मेरे रिलेशन पहले से ही अच्छे थे पर अब इतने अच्छे हो गए हैं कि यानी लाइफ जीने का एक जो मज़ा है वो, यानी पहले भी हम जीते ही थे, पहले भी जीना चल रहा ही था, पर बीमारियों के साथ, दवाइयों के साथ, गोलियों के साथ जीना और बिना दवाइयों के बिना गोलियों के साथ जीना ये सिर्फ ध्यान से ही हो सकता है। ध्यान में मैंने जो पाया है, मुझे ऐसे लगता है कि यूनिवर्स ने शायद मुझे चुन लिया कि आप ये करो और अपने खुद को जानो। खुद को जानने के बाद आप दूसरों को बताओ और दूसरों को बताने के बाद उनमें भी वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मुझे चुना है, ऐसे मुझे लगता है। और एक बताना चाहूँगी, हम तीनों बहनें ही हैं। हमारे घर में पहले से ही ये ध्यान का माहौल था। मेरे मम्मी पापा पहले से ही ध्यानी थे, पर मैं भी ध्यान करती थी। मैंने विपස්සना भी किया है, मैंने 10 डेज का वो मौन वाला विपස්සना गोयंका गुरुजी का भी किया है, पर उसमें उतना मुझे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा था। तब भी वो करके भी मैं मेरे पिलो के साथ, मेरे बेल्ट के साथ ही चलती थी। पर जब से मैंने पत्री जी का आनापानासती, पत्री जी ने बताया है वो आनापानासती करने लगी, दीप्ति नादेला मैडम के यूट्यूब से सर्च करके वो जो आनापानासती के वीडियोस देख के उसके साथ ध्यान करने लगी, उसके बाद ये सब ट्रांसफॉर्मेशन आ गए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप सबने भी ध्यान करना चाहिए और मेरी सबसे विनती है कि आप सब जन ध्यानी बन जाइए, ध्यान करने लगिए।